बड़ी खबर भोपाल से। कांग्रेस नेता सैयद जाफर का सिंधिया पर हमला। ट्वीट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया पर 600 करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप है। जमीन कब्जाने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। सीएम शिवराज बताएं, माफिया बचाएंगे या सरकारी जमीन। तो ट्वीट किया है सैयद जाफर ने। आपको बता दें कि सिंधिया पर हमला बोला है उन्होंने, सीधे निशाना साधा है। सिंधिया पर 600 करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप भी लगाया है। जमीन कब्जाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नासिर गौरी। नासिर, सबसे पहले तो ट्वीट पर ही हम चर्चा कर लें कि 600 करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए निशाना सैयद जाफर ने साधा है। जानकारी दें इस पर। देखिए, ये जो ज़मीनें हैं वो ग्वालियर में है। ग्वालियर के लगभग 22 से ज़्यादा ऐसे सर्वे हैं जिसको लेकर ये पिटीशन ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच में पेश की गई है। ऋषभ भदौरिया, उस पर हाईकोर्ट ने भी राज्य शासन को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही 27 जुलाई तक उस पर जवाब भी मांगा शासन से कि आखिर वो बताएं कि जिन ज़मीनों को लेकर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जो पिटीशन में जो आरोप लगा रहे हैं उसमें तथ्य क्या है, क्या आखिर दावे, क्या आपत्ति है सरकार की तरफ से। लेकिन इसको मुद्दा बनाते हुए उन्होंने, जो कांग्रेस के जो सैयद जाफर है, प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ कहना है कि शिवराज जी बताएं कि वो माफिया के साथ खड़े हैं या फिर अपनी सरकारी ज़मीनों को बचाने के लिए खड़े हैं। क्योंकि ये जो ज़मीनें हैं 22 सर्वे जो मैं बता रहा हूँ वो लगभग सिटी सेंटर के एरिया में है। सिटी सेंटर यानी कि हाई पॉश इलाका है और वहाँ पर इस ज़मीन की कीमत करोड़ों में है, यानी कि 600 करोड़ से ज़्यादा की इसकी ज़मीनें हैं। और ये सिंधिया ट्रस्ट और कमला राजे ट्रस्ट पे चली गई है। और जैसे कि पिटीशन में साफ कहा गया है कि 2017-2018 में ये जो ज़मीनें थी सरकारी सर्वे में दर्ज थी, लेकिन 18 और 19 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सत्ता का रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इनको अपने खसरे नंबर पर चढ़वा लिया था, अपने खुद के नाम पर चढ़वा लिया था, साथ ही कमला राजे ट्रस्ट पर चढ़ा लिया था। और उसी को आधार बनाकर ऋषभ भदौरिया ने ये याचिका लगाई और जिस पर ट्वीट हुआ है। अब फिर दूसरी बात करेंगे बालेंदु शुक्ला की। तो बालेंदु शुक्ला ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता यानी कि माधवराव सिंधिया के बाल सखा है और उन्होंने फिर एक बार से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा है कि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे घुटने टेक दिए, जबकि विदित है, सब लोगों को पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सौदेबाजी के तहत बीजेपी में आए हैं। और उन्होंने ऐसे जो साफ दिखाई देता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, साथ ही विभागों का बंटवारा हुआ, तो उसमें साफ साफ सौदेबाजी दिखती है। क्योंकि 14 से 15 महीने के जो विधायक हैं उनको मंत्री बना दिया जाता है और बीजेपी के जो सीनियर लीडर है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसे में बालेंदु शुक्ला ने कहा है कि ये साफ जाहिर करता है कि अब बीजेपी में विद्रोह करने वाली स्थिति है वो पैदा हो गई है। चाहे अजय विष्णु का ट्वीट हो या फिर जयभान सिंह पवैया का ट्वीट हो, वो लगातार दबी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।